नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सभी क्लास 9th विषय हिंदी काव्यखंड का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसको कबीर दास जी ने लिखा हुआ है। और इसमें कबीर दास जी के द्वारा लिखी हुई शाखियों के बारे में और दूसरा उनके द्वारा लिखे हुए शब्द के बारे में यहाँ पर कुछ समझाया गया है, बतलाया गया है। आप लोग जानते हैं कि जो कबीर दास जी थे, जिनका लिखा हुआ ये पाठ है, ये भक्ति काल के थे। ये कबीर दास जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे, जिसका कोई आकार ना हो। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे कबीर दास। ज्ञान मार्गी शाखा निर्गुण और भक्ति काल, यानी कि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के मुख्य कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। यानी कि इनके माता पिता कौन थे? ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन लोक लाज के डर से उन्होंने इसको लहर तारा नामक तालाब में एक कटवे की पेटी में बंद करके विसर्जित कर दिया था। तो वो कटवे की पेटी नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाहे ने उसको उठा लिया, उससे बालक को निकाला और उनका पालन पोषण किया। तो जन्म लिया विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाहे ने किया। वे पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर दास जी की शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई थी। उनके गुरु कौन थे? कबीर दास जी के गुरु का नाम था रामानंद जी। उन्होंने साधुओं के सत्संग और अपने अनुभव से जीवन और जगत का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। कबीर मूलतः कवि नहीं अपितु सच्चे संत थे, वास्तविक सच्चे संत थे कबीर दास जी। उन्होंने धर्म की कट्टरताओं और संकीर्णताओं का खंडन किया। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते थे। हमने सिर्फ किताबों से ज्ञान प्राप्त कर लिया, व्यावहारिक ज्ञान कुछ नहीं है, तो कबीर दास जी कहते थे ऐसे ज्ञान से कोई फायदा नहीं कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान हो, व्यावहारिक ज्ञान भी मनुष्य के अंदर होना चाहिए। प्रेम के क्षेत्र में जाति पाति, ऊंच नीच, धनी निर्धन का भेदभाव उन्हें स्वीकार नहीं था। उनकी मान्यता तो ये थी कि ईश्वर के बनाए सभी हैं, सब एक हैं, कोई छुआछूत की भावना नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान में भेद नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार सहज समाधि से ही सहज प्रेम की सिद्धि संभव है। और लगभग 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मुख्य रचनाएं 3 प्रकार की मानी गई हैं: साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद, रमैनी, जिन तीनों रचनाओं का संकलन एक बीजक नाम के ग्रंथ में कर दिया गया है। तो बीजक इनका मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कबीर दास जी का बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैनी ये तीनों प्रकार की रचनाएं दी गई हैं। अब जो आपका ये पाठ है, पहला चैप्टर, इसमें साखी और पद के बारे में कुछ अंश लिया गया है, कुछ बताया गया है कि कबीर दास जी क्या समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साखियां, कबीर दास जी की लिखी हुई शाखियां। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां से आपका पाठ शुरू होता है, ध्यान से इसकी व्याख्या सुनेंगे साखियों की। कबीर दास जी ने जो पहली साखी बताई हुई है, क्या है? लिखा हुआ है कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनत न जाए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करा है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनत न जाए। यानी कि जो ये काव्यांश दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, इसमें कबीर दास जी ने सांसारिक विषय, जो आज इंसान सांसारिक विषय वासनाओं में फंसा हुआ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, इनसे मुक्त व्यक्ति के बारे में बताया है कि इनसे मुक्त हो जाता है, सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है इंसान, तो वो कैसा होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है। जब पूरी तरीका से वो परमात्मा के दर्शन करने लगता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है। मान सरोवर शुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनत न जाए। सबसे पहले तो ये सुनिए, इसका शब्दार्थ सुन लीजिए। मान सरोवर एक स्थान है,
मानसरोवर एक सरोवर है, स्थान है, सुभर जल जो हमेशा पूरी तरीका से जल से भरा रहता है। वो हंसा केली करा है, हंसा माने हंस। उस मानसरोवर सरोवर में, मानसरोवर में कौन रहते हैं? हंस रहते हैं, हंस रहते हैं मानसरोवर में। केली कराही, केली माने क्रीड़ाएं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं वहां पर हंस मानसरोवर में। मानसरोवर के भरे हुए जल में अनेक प्रकार से वहां रहने वाले हंस क्रीड़ाएं करते हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी कि मानसरोवर में मोती प्राप्त होते हैं हंसों को। हंस क्या ग्रहण करते हैं? हंस मोती, जो वास्तविक मोती बनता है, पानी में पाया जाता है जो मोती, ठीक है कि नहीं। और वास्तविक मोती कौन होता है? श्रावण के महीने में, भादों के महीने में एक स्वाति नक्षत्र आता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद, पहली बूंद अगर सीप का मुंह खुला हो, सीप जंतु होता है जो पानी में पाया जाता है समुद्र इत्यादि में, सीप का मुंह खुला हो उसमें चली जाती है तो ऐसी मान्यता है कि वो पानी की बूंद बदल करके वो मोती बन जाती है। तो उस मोती को ग्रहण करता है हंस। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के उस मोती को चुनता है। और अब उड़ अनत न जाए, अब उड़ करके कहीं और अन्यत्र नहीं जाना चाहता। अब उड़, उड़ माने उड़ करके, अनत माने अन्यत्र यानी दूसरी जगह, ना जा ही, नहीं जाना चाहता। तो ये तो अभी शब्दार्थ हमने बताया साधारण सा कि हंस के रूप में अगर है, हंस के बारे में बताएं तो हम क्या बताएं कि मानसरोवर जहां पर जल भरा हुआ है वहां हंसों का निवास है। और हंस उस मानसरोवर के जल में अनेक प्रकार से क्रीड़ाएं करते हैं और स्वतंत्र होकर के वहां प्राप्त होने वाले मोतियों को चुनते हैं। और ऐसे सुंदर स्थान को छोड़ करके, जहां सब प्रकार की उनके लिए सुख सुविधाएं हैं, ऐसे स्थान को छोड़ करके अब वो अन्यत्र कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। तो ये तो हमने बताया हंस के बारे में। लेकिन कबीरदास जी हंस का तो उदाहरण ले लिया, लेकिन समझाना चाहते हैं इंसानों को, मनुष्यों को जो भटक गए हैं, ठीक है कि। तो मनुष्यों को समझाते हुए कबीरदास जी अब क्या कहते हैं, इसको आप सुनिए कि मान सरोवर शुभर जल, जीव जो है, ये आत्मा है, ये जीव जो है सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे कुंड में क्रीड़ा कर रहा है। जब वो समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है जीव, है कि नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगता है, ठीक है कि नहीं, और उसको भगवान के दर्शन होने लगते हैं। दोनों भृकुटी जो भौहें होती हैं इनके मध्य में यहाँ पर एक आज्ञा चक्र होता है। जब भगवान का ध्यान करता है मनुष्य, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और भक्ति करते करते उसको साक्षात आज्ञा चक्र में भगवान के, ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। तो क्या करता है, भगवान के दर्शन प्राप्त करके वो अमृत से भरे लबालब, लगता है उसको, इंसान को लगता है कि जैसे अमृत से भरा कुंड हमारे सामने हो, उसमें हम स्नान कर रहे हो, उसमें हम अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हो। इतना आनंद इंसान को आता है। जब जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है और परमात्मा से एकाकार होने लगता है, तो उसको लगता है, जब ईश्वर के दर्शन उसको होते हैं, कि हमारे सामने अमृत से भरा लबालब कुंड आ गया है, अमृत से भरा हुआ कुंड, और हम जीवात्मा रूपी हंस, जीवात्मा रूपी हंस ईश्वर के दर्शन पा करके उस लबालब भरे कुंड में, अमृत से भरे लबालब कुंड में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, कई प्रकार की खेल कूद कर रहे हैं। तो यही हो गया एक लाइन का, मान सरोवर शुभर जल हंसा केली कराही। जब इंसान को भगवान के दर्शन होने लगते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सामने मान सरोवर, अमृत से भरा लबालब कुंड हो, और हम हंस रूपी जीवात्मा, है कि नहीं, हंस पक्षी रूपी जीवात्मा, ये उस लबालब कुंड में भगवान के दर्शन प्राप्त करके अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं और बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मोती, मुक्ता फल मोती रूपी फल, मोती रूपी फल, और मुक्ता चुगे, मुक्त माने होता है स्वतंत्र, चुगे माने चुनता है, और स्वतंत्र होकर के फिर स्वच्छंद होकर के वो जीवात्मा रूपी पक्षी क्या करता है, स्वतंत्र होकर के उस मोती को ग्रहण करता है। यानी कौन सा मोती, जैसे हंस मोती ग्रहण करता है, और इंसान के लिए कहा गया, तो इंसान कौन सा मोती ग्रहण करेगा, आनंद रूपी मोती। जब भगवान के दर्शन होने लगते हैं तो क्या करता है इंसान,
आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से छूट करके उसको चुगता है, चुग रहा है कि नहीं? स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के परमात्मा के जब दर्शन होते हैं तो उसको लगता है ऐसे कि जैसे हम आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद होकर के ग्रहण कर रहे हो, उसको चुग रहे हो। ठीक है कि नहीं? अब उड़ अनंत न जाए। और कहते हैं कबीरदास जी कि जब भगवान के दर्शन होते हैं उसको अनेक प्रकार की, उसका मन हिलोर लेने लगता है, प्रसन्नता से खिल उठता है, कई प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगता है, तो लगता है कि जैसे हमें आनंद की प्राप्ति हो रही हो। तो उस आनंद रूपी फल को ग्रहण करके, ठीक है कि नहीं, आनंद रूपी फल को वो स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के उसको चुनने लगता है। वो अब उड़ अनंत न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस आनंद को छोड़ करके अब उड़, उड़ माने उड़ करके, अनंत अन्यत्र नहीं जाना चाहता। इस आनंद को छोड़ करके वह अन्यत्र नहीं जा सकता, कहीं दूसरी जगह उसके जाने की फिर इच्छा नहीं होती। यानी कि जब जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान रूपी आनंद को प्राप्त करके फिर इंसान कहीं और जाना नहीं चाहता। यानी कि इस पूरी साखी में जो 2 पंक्तियों में कह दिया है, कबीरदास जी का मेन आशय क्या है समझ लीजिए। उनका मुख्य आशय यह है कि जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूट करके, सांसारिक विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी सारे प्रपंच जब छोड़ देती है और परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाती है, ईश्वर का ध्यान करने लगती है, तब क्या होता है? तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा, उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। अन्य कोई वस्तु वो प्राप्त करना नहीं चाहता। उस सुख को छोड़ करके किसी दूसरी वस्तुओं में, दूसरे विषयों में इंसान फिर नहीं लगना चाहता, ये जीवात्मा नहीं लगना चाहती। ठीक है ना? तो ये पहली साखी हुई, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेन आशय कहने का है कबीरदास जी का कि मनुष्य सांसारिक प्रपंचों से जब छूट जाता है और परम तत्व का, उस ईश्वर का ध्यान करने लगता है, और जब ईश्वर से साक्षात्कार उसका होता है, तो उस आनंद के अलावा वो जीवात्मा रूपी पक्षी फिर किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, कहीं और नहीं जाना चाहता, दोबारा फिर संसार में वो इंसान नहीं फंसना चाहता। अब आगे दूसरी साखी, दूसरी साखी को ध्यान से सुनिए। दूसरी साखी में लिखा हुआ है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोय। और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अब इसका क्या है? इस साखी में कबीरदास जी ने क्या बताया है? इस साखी में कबीर ने अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है कि प्रेम चाहने वाला, मैं प्रेम चाह रहा हूं, मुझे कोई प्रेम करने वाला मिल जाए। ठीक है कि नहीं? अपने को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति बतलाया है कबीरदास जी ने, जो खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है, जो खुद अपने प्यारे को यानी कि अपने प्रियतम को ढूंढता फिर रहा है, जो प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, अपने सच्चे प्रेमी की तलाश कर रहे हैं कबीरदास जी। सच्चा प्रेमी कौन है? वह ईश्वर, वह परमात्मा है कि नहीं? तो कबीरदास जी ने क्या लिखा इन साखी में कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी को ढूंढता फिरता हूं इस संसार में, लेकिन प्रेमी मिले ना कोई। मुझे कोई अभी तक सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी मिले ना कोई, कोई भी सच्चा प्रेम करने वाला मुझे नहीं मिला। सब साथ छोड़ देते हैं, हमारे पत्नी पुत्र होते हैं, सब साथ छोड़ जाते हैं। एक दिन ये शरीर भी साथ छोड़ जाता है, तो अपना शरीर भी प्रेम करने वाला नहीं है, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला, उस सच्चे प्रेम करने वाले को मैं ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, जो मुझे कभी अपने से अलग ना करेगा। तो यही कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, सच्चे प्रेमी की तलाश करता हुआ विचरण कर रहा हूँ इस संसार में, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता, कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। सभी अपने स्वार्थ के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा, आगे क्या लिखा दूसरी लाइन में? प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब इस चाहने वाले को सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाएगा। कबीर को यह पूरा विश्वास है
कि जब प्रेम करने वाले से उसके सच्चे प्रेमी का मिलन होगा, प्रेम चाहने वाले को का यानी प्रेम करने वाले से उसके सच्चे प्रेमी का जब मिलन हो जाएगा, यानी कि इस जीवात्मा से परमात्मा का जब मिलन हो जाएगा, तो सारा विश्व, सारी बुराइयां, सारा प्रपंच, सारी विषय वासनाएं, ठीक है कि नहीं, जितनी बुरी आदतें हैं, जितनी बुरी विषय वासनाएं हमारे शरीर में भरी हुई हैं, वो सारा विश्व, कूड़ा करकट सब निकल करके, सब बदल करके वो अमृत बन जाएगा। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके सच्चे प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विश्व अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी, सारी व्याकुलता फिर दूर हो जाएगी। फिर जो मन में बेचैनी है कि मुझे सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता है, तो ये सारी विकलता, फिर मेरी व्याकुलता, बेचैनी सब दूर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो आपको दो साखी बन जाएंगी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में मैं सच्चे प्रेमी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता है। कबीर को विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके सच्चे प्रेमी का मिलन हो जाएगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगी। ठीक है कि नहीं? सारा विष, सारी बुराइयां अमृत में बदल जाएंगी और उसकी व्याकुलता, विकलता सब दूर हो जाएगी। तो ये दो साखी हुई। चलिए अब देख ले हम तीसरी साखी। तीसरी साखी में कबीरदास जी ने क्या कहा है? हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती माने होता है हाथी, चढ़िए माने चढ़े, ज्ञान की माने ज्ञान के, हम ज्ञान के हाथी पर चढ़े, यानी कि ज्ञान रूपी हाथी को या हम प्राप्त करें, उसके ऊपर चढ़े, यानी हम ज्ञान को प्राप्त करें, कहने का आशय। वो सहज दुलीचा डार, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? सहज माने होता है सरलता का, आसानी का, कोई हमारे अंदर अहंकार, घमंड इत्यादि ना हो, सहजता हो। दुलीचा, दुलीचा माने होता है जो हाथी पर ऊपर वस्त्र बिछाया जाता है कि नहीं? तो सरलता का, सहजता का दुलीचा डाल करके, सहजता का वस्त्र ओढ़ करके हम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ें, यानी हम ज्ञान की प्राप्ति करें। अपने हृदय को सहज बनाते हुए, आसान बनाते हुए, सरल बनाते हुए हम ज्ञान को प्राप्त करें। ठीक है नहीं? यानी कि कबीरदास जी का यही कहना है कि हे मनुष्यों, सांसारिक मनुष्यों को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि अय मनुष्यों, तुम ज्ञान के हाथी पर तो चढ़ना, ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना, खूब सारा संसार में ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन सहज दुलीचा डार, लेकिन सहज का दुलीचा डार करके, सरलता के वस्त्र को ओढ़ करके, है कि नहीं, अपने जीवन को सरल बना करके, कोई घमंड, कोई अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि हम जैसे इंसान होते हैं बहुत बड़े, जब ज्ञानी हो जाते हैं, कोई चीज उसके अंदर आ जाती है तो तुरंत अभिमान आ जाता है, ये इंसान का स्वरूप है, स्वभाव है, लेकिन हमें घमंड किसी बात का नहीं करना चाहिए। तो यही कबीरदास जी समझाते हैं सांसारिक प्राणियों को कि हे मनुष्यों, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज दुलीचा डार, लेकिन सहज का, सरलता का, कोमलता का दुलीचा डाल करके, वस्त्र ओढ़ करके, है कि नहीं, अपने जीवन को सरल बना करके तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करना है। आगे क्या लिखा? स्वान रूप संसार है। स्वान माने होता है कुत्ता, वो संसार माने संसार। भूखन दे झक मारी, भूखन माने भूखता है, झक मारी माने अनायास, अचानक, अकस्मात ही भौंकता रहता है। तो क्या कहते हैं? स्वान रूप संसार है, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है। संसार किसके समान है? स्वान रूप संसार है, कुत्ते के समान ये संसार है। भूखन दे झक मार, कहने, ठीक है कि नहीं, जो अनायास अवसर पाकर के भौंकता रहता है, ये संसार सो कुत्ते के समान है, जो अनायास अवसर मिलते ही वो भूखने लगता है कि नहीं? जैसे हम कोई अच्छे कार्य करेंगे, हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, है कि नहीं, अच्छाइयाँ आ जाएंगी, तो कई लोग हमें बुरी दृष्टि से, गलत दृष्टि से भी देखने लगेंगे कि बताओ हमारे अंदर ये चीज नहीं आ पाई, इसके अंदर आ गई, कई प्रकार की कमियां निकालेंगे आपके अंदर। तो संसार का इस समय आपको ध्यान नहीं देना है। ये संसार कुत्ते के समान है, जो अनायास कुछ अवसर पाकर के भूखता ही रहता है, तो उसकी परवाह आपको नहीं करना है। तो यही कहने का आशय है। फिर से सुन लीजिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार,
स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। कबीरदास जी कहते हैं, यानी कि हे मनुष्यों, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का गुलीचा डाल करके, सरलता के वस्त्र को ओढ़ करके, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। यह संसार कुत्ते के समान है, जो अवसर पाकर के अनायास ही भौंकता रहता है। यानी कि पूरी इस साखी में कहने का आशय कबीरदास जी का यह है तात्पर्य, यदि किसी को ज्ञान है, किसी ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है या ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, आगे बढ़ रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्थात कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अहंकार का त्याग करके ही, सबसे पहले उसको अपना अहंकार त्याग करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करने वाले इंसान को अहंकार का त्याग करके ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। ये मैंने समझाने का आशय है। सहज दुलीचा डाल, अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है कि नहीं? जैसे हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं तो नम्र भावना के साथ, अकड़ करके गुरु के सामने नहीं जाते। ठीक है ना? तो अपने जीवन को सरल बनाते हुए अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो अपने जीवन का, अपने मन का जो अहंकार भरा हुआ है हमारे अंदर, घमंड भरा हुआ है, उसको त्याग करके ही हमें इस दिशा में बढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी 3 साखियां। चलिए चौथी साखी है। चौथी साखी में कबीरदास जी ने लिखा है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी कि इस साखी में कबीर ने संत और सज्जन की परिभाषा दी है कि संत और सज्जन व्यक्ति किसको कहते हैं। ठीक है कि नहीं? कबीर बताते हैं कि संत और सज्जन किसे कहते हैं, क्या उसकी परिभाषा है, उसकी मान्यता क्या है, सच्चा संत कौन होगा इस संसार में। ठीक है कि नहीं? उसको परिभाषित करते हुए इस साखी में कहा है, क्या लिखा है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी लिखते हैं कि सारा संसार पखा पखी, पखा पखी माने होता है पक्ष और विपक्ष के कारण, पक्ष और विपक्ष में पढ़ करके, पक्ष और विपक्ष के कारण में, यानी कि ये हमारे पक्ष के हैं, ये उसके पक्ष के हैं, ये हमारा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इसमें पढ़ करके, पक्ष विपक्ष में पढ़ करके सब जग रहा भुलान। सब जग, जग माने होता है संसार, रहा भुलान, भूल गया है अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को, कि हमारे संसार में जीवन लेने का, संसार में हमारे आने का हमारा वास्तविक लक्ष्य है क्या, इसको भूल गया है सिर्फ पक्ष विपक्ष में पढ़ करके। ठीक है? आगे क्या लिखा है, निरपक होई के हर भजे। जो निष्पक्ष होता है, निरपक माने होता है निष्पक्ष, जो पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ता है उसको कहते हैं निष्पक्ष, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है कि नहीं? यानी कि मेरा तेरा इसके चक्कर में जो नहीं पड़ता है, निष्पक्ष होकर के जो हरि भजे, जो ईश्वर का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, अर्थात इस संसार में न किसी के पक्ष में पड़ता है न विपक्ष में पड़ता है, केवल परमात्मा का भजन ही करता है, परमात्मा से ही जो प्रेम करता है वही व्यक्ति सज्जन है, उसी को सच्चा संत कहा है कबीरदास जी ने। ठीक है ना? सुन लीजिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कहने का क्या आशय है कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़ करके, आज सारा संसार पक्ष और विपक्ष, मेरा और तेरा के झमेले में पड़ करके भ्रमित हो गया है, भूल गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, सारा संसार भूल गया है कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या था, हमारे जन्म लेने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। संसार में आकर के इंसान सिर्फ पक्ष और विपक्ष में पढ़ करके इस वास्तविक सच्चाई को भूल गया है। ठीक है कि नहीं? और आगे क्या कहते हैं, ऐसे भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष ना लेकर के, यानी कि निरपक होई के हरि भजे, जो किसी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है, निष्पक्ष होकर के बिना भेदभाव में पढ़ करके सिर्फ भगवान का ही भजन करता है, हरि भजे, भगवान से ही प्रेम करता है, उनका ही भजन करता है। कबीरदास जी कहते हैं केवल परमात्मा से जो प्रेम करता है, पक्ष विपक्ष के झमेले में जो इंसान नहीं पड़ता है, वही व्यक्ति सज्जन है और वही व्यक्ति सच्चा संत है। ठीक? तो ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए 3 साखी और बची हैं, इनको भी सुन लें।
आगे की साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही और मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। हिंदू मुआ, मुआ माने होता है मर गए, हिंदू माने हिंदू लोग, राम कही माने राम कहते कहते सिर्फ राम का उच्चारण करते करते हिंदू लोग चले गए। मुसलमान खुदाए, और उस ईश्वर की सत्ता को मुसलमान लोग सिर्फ खुदा तक सीमित करते हुए, हिंदू लोग ने उस ईश्वर की सत्ता को सिर्फ राम तक सीमित कर दिया कि बस राम है हमारे, और मुसलमान लोगों ने उस ईश्वर की सत्ता को सिर्फ खुदा तक सीमित कर दिया और मर के चले गए, चले जा रहे हैं। तो यही कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा है। हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हुए, परम तत्व के लिए कि भगवान राम ही हैं, सिर्फ राम राम रटते हुए, और मुसलमान उस परम तत्व को, उस ईश्वर की सत्ता को खुदा तक सीमित करते हुए नष्ट हो गए। यानी कि हिंदुओं ने ईश्वर की सत्ता को सिर्फ राम तक देखा, मुसलमानों ने उस ईश्वरीय सत्ता को, उस परमात्मा सत्ता को सिर्फ खुदा तक सीमित करके रख दिया। ठीक है, और दोनों नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो गए। यानी कि हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हुए और मुसलमान परम तत्व को सिर्फ खुदा में सीमित करते हुए नष्ट हो गए। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा है, बन जाएगी एक लाइन। आगे की लाइन क्या कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर यानी कबीर दास जी कहते हैं सो जीवता, सो माने वह, जीविता माने जीवित है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सच्चा जीना उसी का है, सच्चा वही मनुष्य जिंदा है, वही मनुष्य जी रहा है, सच्चा जीवन उसी का है जो दूह के निकट न जाए, जो उस ईश्वर की सत्ता को दूह के निकट भेदभाव नहीं करता, उसको दो नहीं मानता है, एक ही मानता है। ठीक है कि नहीं, उसमें भेदभाव नहीं रखता है, दूह के निकट न जाए। ठीक है कि नहीं, यानी कि कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है, संसार में वही जीवित है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता। राम और खुदा को अलग अलग जो नहीं देखता है कि राम अलग है और खुदा अलग है, राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता है। इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। अद्वैत यानी कि ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। अद्वैत, दो नहीं है, ये एक ही है। वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही राम है, वही रहीम है। जो इस तत्व को देखता है, इस बात को जो समझ लेता है और एक रूप से जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान का भजन करता है, ठीक है कि नहीं, वही सच्चा संत है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। ठीक है ना, बन जाएगा ये। फिर से सुन लीजिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा है, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। यानी कि हिंदू लोग उस परम तत्व को राम राम रटते हुए और मुसलमान उस परम तत्व के लिए, परम तत्व को खुदा में सीमित कर दिया और नष्ट हो गए, खुदा तक सीमित करते हुए नष्ट हो गए हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में वास्तव में वही जीता है, वही जिंदा है जो राम और खुदा के भेदभाव में कभी नहीं पड़ता, दोनों को एक रूप देखता है, दोनों को एक रूप से देखता है, दोनों में अद्वैत तत्व के दर्शन करता है कि नहीं। तो जीवन, हमारे जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है, इन दोनों में भेद नहीं करना है कि नहीं। यानी कि वही राम है और वही रहीम है, इस बात को हमें जीवन में उतारना है। ठीक है कि नहीं। तो वही ऐसा जो कार्य करेगा संसार में, वही वास्तव में जीवित है। आगे आगे की साखी में कबीरदास जी ने लिखा है कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीन। इस साखी में कबीर बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं जो लोग, कुछ लोग संप्रदाय बांट देते हैं, ये हिंदू लोग हैं, ये मुसलमान लोग हैं। राम ही रहीम है बताने का इनका अर्थ है इस साखी में कि राम ही रहीम है, रहीम और राम में कोई अंतर नहीं है, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। अगर मनुष्य की सोच उनमें एक ही तत्व की देखने की बन जाए, सभी को एक तत्व से देखें, एक दृष्टि से देखें, राम रहीम में भेद ना करें, ठीक है कि नहीं, तब वही सच्चा संत माना जाएगा। स्वयं को संबोधित करते हुए वह बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है, कब होता है कि राम रहीम को हम एक रूप से जब देखने लगें,
हमारे लिए काबा और काशी एक हो जाए। काबा क्या है? मुसलमानों का धार्मिक स्थान, और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थान। तो यही कहने का आशय है। सुन लीजिए, लिखा हुआ है, काबा फिर काशी भया और राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। तो इस साखी में कबीरदास जी ने क्या बताया है? संप्रदाय के आग्रहों को छोड़ करके हम मध्यम मार्ग को अपनाने पर, संप्रदाय का भेदभाव हम त्याग दें अपने मन से, ठीक है कि नहीं, उस सच्चे मार्ग को अगर अपना लेते हैं, वास्तविक सच्चे मार्ग को अपना लेते हैं, सारे संप्रदायों को भूल जाते हैं, संप्रदायों के भेदभाव में नहीं पड़ते हैं, और सच्चे रास्ते पर, सच्चे मार्ग को अगर हम अपनाते हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? काबा फिर काशी भया। काबा काशी हो जाता है। जैसे हम काबा मुसलमानों के धार्मिक स्थान पर चले जाएं तो वहां भी हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, और मुसलमान लोग अगर हिंदुओं के मंदिर में आ जाए, काशी में आ जाए, तो वहां उनको अल्लाह के दर्शन होने लगेंगे। सब एक रूप हैं। तो यही कहते हैं, अगर हम संप्रदायों के भेदभाव में ना पड़े, है कि नहीं, और वास्तविक सच्चे मार्ग को अपना लें, तो ऐसी स्थिति जब हमारे अंदर संप्रदायों का भेदभाव ना रहेगा, तो हम सब के लिए काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। ऐसी स्थिति में काबा काशी हो जाता है और राम ही भया रहीम, रहीम में राम के दर्शन होने लगते हैं। और आगे क्या लिखा है? मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। यानी कि फिर भेदभाव रूपी मोटा आटा, मोट चून, चून माने होता है आटा, मोट माने मोटा, मोटा अज्ञान रूपी आटा क्या बन जाता है? अभेद स्वरूप ग्रहण करके। अभेद, अब दोनों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, राम रहीम में भेदभाव नहीं है, काबा और काशी में भेदभाव नहीं है, किसी धर्म संप्रदाय में अब भेदभाव नहीं रहा। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो भेदों का मोटा आटा क्या करता है? अभेद स्वरूप को ग्रहण करके, वो मोटा आटा, वो अज्ञान का आटा जो हमारे अंदर भरा था, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम भेदभाव त्याग देते हैं, संप्रदायों को एक दृष्टि से देखने लगते हैं, काबा में काशी के दर्शन करने लगते हैं, राम में रहीम के दर्शन करने लगते हैं, तो फिर भेदों का ये मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण करके, अभेद जिसमें अब कोई भेदभाव नहीं हो, ऐसे स्वरूप को जब ग्रहण कर लेता है तो वो ज्ञान रूपी मैदा बन जाता है। ठीक है कि नहीं? अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है कि नहीं? सच्चा मनुष्य बन जाता है, सारी बुराइयां उसकी समाप्त हो जाती हैं, भेदभाव सारे समाप्त हो जाते हैं, और सच्चा व्यक्ति वो बन जाता है, सच्चा इंसान बन जाता है। तो हे कबीर बैठ कबीरा जीम, हे कबीर, फिर कबीरदास जी लिखते हैं, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, तू इस अभेद रूपी जिसमें कोई भेद नहीं है, ऐसे मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में ना पड़, सांसारिक इस भेदभाव के चक्कर में तू ना पड़। तो ये कबीरदास की समझाने का मतलब था कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। ठीक है कि नहीं? जब संप्रदायों का भेदभाव हम त्याग देते हैं, सबको एक दृष्टि से देखने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए काबा काशी बन जाता है और राम में रहीम के दर्शन होने लगते हैं। तो जब ये ऐसी ज्ञान की प्राप्ति हमें हो जाती है, तो मोटा अज्ञान रूपी आटा बारीक ज्ञान रूपी मैदा बन जाता है, और उस मैदे से बने हुए भोजन को, उस ज्ञान को हम प्राप्त करते जाते हैं। उस मैदे से बने हुए भोजन को हे कबीर तू जीम, अपने अंदर ग्रहण कर। ठीक है कि नहीं? उस ज्ञान को तू ग्रहण कर, अज्ञानता को निकाल। ठीक, तो ये साखी हुई। एक और साखी बची है लास्ट, इसको और सुन लीजिए, अगला वीडियो फिर कल बताएंगे हम। अगली साखी में लिखा हुआ है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल, ऊंचे माने ऊंचे, कुल माने परिवार, जन्मिया जन्म लेने वाला, ऊंचे परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति जे करनी ऊंच ना होए, करनी माने कार्य, ऊंच ना होए, ऊंचे नहीं है। सिर्फ उसने ऊंचे परिवार में जन्म ले लिया, लेकिन उसके कर्म बिल्कुल निम्न स्तर के हैं, कर्म ऊंचे नहीं है, उसके कार्य ऊंचे नहीं हैं। तो ऐसा परिवार में जन्म लेने से भी कोई फायदा नहीं। हमारे भले हम नीची जाति के हों, नीचे परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन हमारे कर्म अगर अच्छे हों तो हमारी प्रशंसा सब जगह होगी, हमारी तारीफ होगी, पूजनीय होंगे। जानते हैं संत रविदास जी,
नीची जाति के थे, चमार जाति के थे, लेकिन कैसे उनके पंडित के गुण थे उनके अंदर। नीची जाति के होते हुए भी बड़े बड़े महाराजाओं के मस्तक उनके चरणों पर झुकते थे। तो जाति में जन्म लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी भी जाति के हों। किसी ने कहा भी है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, सभी शूद्र होते हैं, किसी चीज का ज्ञान नहीं, लेकिन जब बच्चों में संस्कार आते जाते हैं तब वो महान बनते हैं, द्विज बनते हैं, ब्राह्मण प्राप्त करते हैं। तो नीची जाति वाला भी ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, पंडित कोई जाति नहीं है, उसके अंदर ज्ञान आ गया तभी वो सच्चा पंडित कहलाएगा। तो यही कहा गया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए। सिर्फ ऊंचे परिवार में जन्म लेने से इंसान ऊंचा नहीं हो जाता। जे करनी ऊंच ना हो, जब तक कि उसके कर्म ऊंचे ना हो, जब तक कि उसके कर्म ऊंचे ना हो, ऊंचे परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी ऊंचा नहीं माना जाता है और ऐसे व्यक्तियों की निंदा होती है। ऊंचे परिवार में जन्म ले लिया और कर्म बिल्कुल तुम्हारे निकृष्ट क्वालिटी के हैं, बिल्कुल निम्न स्तर के हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की निंदा होती है। अगली लाइन में उदाहरण देते हुए कबीरदास जी ने समझाया है कि सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन, सुबरन माने होता है सुवर्ण, सोना। कलश भरा, कलश, कलश माने होता है कलश, पात्र होता है कलश। सुरा, सुरा माने शराब, ठीक है, भरा माने भरी है। सोने से भरे कलश में अगर शराब को भर दिया जाए, सुबरन कलश सुरा भरा, सुरा माने शराब, अगर सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो साधु निंदा सोए। साधु माने सज्जन लोग ऐसे कलश की निंदा ही करेंगे। ऊपर से तो अच्छा लग रहा है कि सोने का कलश है, लेकिन उसके अंदर भरा क्या है, शराब। तो ऐसे कलश को कोई पसंद नहीं करेगा जिसके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं। तो हम भली नीची जाति में जन्म लें, लेकिन हमारी कर्म अच्छे होने चाहिए। तो ऐसे ही ऊंचे कुल में अगर हमने जन्म ले लिया और हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, ठीक है कि, तो संसार में हमारी निंदा, हमारी बुराई उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो ऐसे कलश की साधु लोग, सज्जन लोग निंदा ही करते हैं, ठीक है ना। तो इस साखी में कबीरदास जी के समझाने का मेन उद्देश्य यह था, क्या था, फिर से एक बार सुन लीजिए। कबीर ने बताया है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं माना जाता, उसके कार्य भी श्रेष्ठ होने चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। तो ये साखी अभी हमने जो टॉपिक बताया ये संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम इसके शब्द के कुछ पद देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर कुछ समझेंगे। इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।